राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इसमें से आज मैं ले रही हूँ पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए मिट्टी। तो ये शमी का वृक्ष है, इसमें से मैं मिट्टी ले रही हूँ क्योंकि 22 तारीख है और सावन का पहला सोमवार है। तो इसमें से मैंने मिट्टी ले ली है। अब मैं पहुँच चुकी हूँ शिवालय में। जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण मैं शिवालय में ही जाकर करूँगी। मिट्टी बिल्कुल अच्छी और पवित्र होनी चाहिए, इसलिए मैंने शमी के वृक्ष से ही मिट्टी ले ली। अब मैं ये मिट्टी लेके पहुंच चुकी हूँ शिवालय में। पार्थिव शिवलिंग का इस तरीके से मैंने हाथ से ही निर्माण कर लिया है। देखिए, बिल्कुल केवल लिंग बनाना है, मैं पूरा शिवलिंग नहीं बनाते, पूरा लिंग बना लिया है। और ये श्योर के मैंने कंकड़ शंकर रख लिए और ये बीच में रखा है रुद्राक्ष। इस तरीके से मैंने मंदिर में पहुँच अपना सारा सामान रखा है। क्योंकि सावन के सोमवार चल रहे हैं, 2 लोटे जल हमें, जैसे कि हम कथाओं में सुनते हैं, सावन के सोमवार में 2 लोटे जल मतलब ज़रूरी होते हैं। तो ये गाय का कच्चा दूध, 5 मैंने ये जो घास होती है जिसे हम दूब बोलते हैं, दूब ले लिए हैं। और जो बेलुए को जला के हमने जो उसकी राख बनाई थी वो ले ली है मैंने प्रभु के ऊपर चढ़ाने के लिए। और शिव चालीसा। और इस तरीके से ये शमी की देखो पत्ती ले ली मैंने, बेलपत्री ले ली है क्योंकि पहला सोमवार है, सभी का ज़्यादातर व्रत होगा। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए मैंने दोनों लोटे हाथ, एक एक लोटा जल ले लिया है हाथों में। और इस तरीके से मैंने पार्थिव शिवलिंग, कंकड़ शंकर और भोले बाबा के ऊपर जल चढ़ाए। अगर आपके पास में शिवालय है और आपके पास सीहोर के कंकड़ शंकर है तो आप उन्हें मंदिर ही लेके जाएं। मंदिर में जाके आप पूजा करें। और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण अगर आपको मंदिर में कोई करने दे रहा है, मंदिर के पास में मिट्टी हो, तो वहाँ से भी आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं। केवल तुलसी की मिट्टी नहीं होनी चाहिए। और आप अच्छी जगह से बेलपत्री के नीचे की या फिर शमी के वृक्ष के नीचे की आप मिट्टी, या आंवला के वृक्ष के नीचे की मिट्टी आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने कच्चा दूध चढ़ाया। फिर मैंने ये बेलपत्री ली, भगवान के ऊपर बेलपत्री चढ़ाई। इस तरीके से ये मैंने जो है बेलुआ का जो बनाया था लेप, वो भगवान के ऊपर चढ़ाया है। बस श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का आपको जाप करना है। बिल्कुल सिंपल विधि से आपको प्रभु की पूजा करनी है। पर सावन के सोमवार चल रहे हैं भगवान के ऊपर, अगर आप कोई प्रकार की पूजा नहीं कर पाते हैं, अगर आपके पास समय नहीं है, तो आप केवल 2 लोटे जल एक एक हाथ में लेके जाइए, प्रभु के ऊपर चढ़ा के आ जाइए इस तरीके से। और फिर मैंने चंदन का लेप लिया, चंदन से उनके तिलक किया। ये देखो त्रिनेत्र बना के इस तरीके से मैंने चंदन से, और जो मैंने पार्थिव शिवलिंग बनाया था वहीं पर उनका भी पूजा कर ली। क्योंकि घर पे अलग से पूजा करने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए मैंने अपने जो हमारे पास में शिवालय है छोटा सा, वहीं पर इस तरीके से मैंने पूजा कर ली। देखिए, और ये मैंने जो लिया है रोली, भगवान के ऊपर या तो आप वस्त्र चढ़ा सकते हैं, और ये मैंने रोली ली है। तो ये जो आप पार्थिव शिवलिंग है, या तो आप पूरे सावन मतलब 30 दिन तक या बना सकते हैं, और या फिर आप सोमवार सोमवार बना सकते हैं, आपकी इच्छा के अनुसार है। पर मैं इन्हें 30 दिन मतलब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण 30 दिन करूँगी। तो ये देखो शमी जो बेलपत्री है, और जो हमारे जो जिसे हम आप घास कहते हैं या दूब कहते हैं, एक एक दूब और एक मैंने बेलपत्री चढ़ाई। और फिर ये मैंने शमी की पत्ती चढ़ाई। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप किया। इस तरीके से आज मैंने जो अपनी सोमवार की पहली पूजा है, क्योंकि सावन स्टार्ट हो गए हैं, सावन भोलेनाथ के ही होते हैं। आप चाहें तो भांग का पत्ता भी भोलेनाथ के ऊपर चढ़ा सकते हैं। मेरे पास भांग का पत्ता नहीं था, तो इसलिए मैंने भांग का पत्ता नहीं चढ़ाया। 5 बेलपत्री, 5 धूप थी जो प्रभु के ऊपर अर्पण की। और ये मैंने सफ़ेद पुष्प हैं जो कि चमेली के हैं, भगवान के ऊपर अर्पण किए। और ये देखो, ये भगवान का भोग लगाया जो कि मिश्री का था। आप चाहें तो फल भी चढ़ा सकते हैं, जो आपकी इच्छा के अनुसार है। तो ये देखिए, मैंने पुष्प चढ़ा के भगवान की पूर्ण जो सोमवार की पूर्ण पूजा इस तरीके से आपको करनी है। क्योंकि थोड़ा समय का अभाव भी लोगों के पास कम होता है, या फिर समय का अभाव ज़्यादा हो। तो समय का अभाव कम है, भगवान की आरती की, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप किया। और इस तरीके से मैंने दीपक, हमें घी का जलाना है, सुबह भी जलाना है। अब सुबह दीप पूजा करने जाते हैं तब भी, और शाम को भी, संध्या काल में भी आपको सावन में दीपक जरूर जलाना है। थोड़ा मैंने साइड इसलिए रख दिया है क्योंकि बारिश की बूंदें गिरेंगी तो दीपक मेरा बढ़े नहीं, प्रभु के पास जलता रहे। अब मैंने ये शिव चालीसा पढ़ ली है।
आप आपकी इच्छा है तो आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप केवल मन में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कीजिए। तो ये देखिए फिर मैंने शिव चालीसा पढ़ी, क्योंकि सोमवार का दिन था। वैसे मेरे पास भी समय का अभाव कम रहता है, इसलिए मैं रोज़ नहीं पढ़ पाती हूँ, कब जो सोमवार पढ़ पाती हूँ। अब जो ये हमारे पार्थिव शिवलिंग है, इनका मैं यहीं पर विसर्जन करके जाऊँगी, क्योंकि विसर्जन करके जो पवित्र इनकी जो मिट्टी है वो यहीं पेड़ पौधों में डाल के जाऊँगी, या फिर आपके पास में नदी हो या कहीं पे आप विसर्जन करें। मैंने देखो यहीं पर जो ये पेड़ पौधे लगे थे बिल्कुल यहीं पर इनका विसर्जन कर दिया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला। इस तरीके से मैंने आज प्रथम सोमवार को पूजा संपन्न की। तो आपको भी सावन के सोमवार की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। राधे राधे। और ये रखे मैंने सीहोर के कंकर शंकर। इसी के साथ में अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। राधे राधे।